सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और नाम कौन सा है वो मैंने अभी आपको ध्वनात्मक तरीके से समझाया कि दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा ये आपकी विराजमान है, ये राधा है, ये सीता है। लेकिन दोनों आंखों की धार को देखो, एक आंख इधर, ये जीव आत्मा की धाराएं हमारे अंदर आ रही हैं, और इससे हम देख रहे हैं कि जीव आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, न कि अपनी आंखें अपने प्रकाश से, ये जीव आत्मा के प्रकाश से हैं। इसलिए इन आंखों की धार को उलट दो, यानी उलट करके, जिसको ध्यान कहते हैं, उलट करके और छठे चक्र पे जमाइए, और जब यहाँ जमाओगे तो नाम प्रकट हो जाएगा, और जब नाम प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारे सामने प्रकाश खड़ा हो जाएगा, वो ध्वनियां तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी, वो गुरु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और तुम आत्मज्ञानी बन जाओगे। और जब आत्मज्ञानी बन जाओ तो जब तुम्हें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, अब बताओ, तुम्हें पूछ ले कि तुम अपनी आत्मा जानती हो कि आत्मा तुम्हारी कैसी है, आत्मा का रूप क्या है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? आज पहचान के दिखाओ। सत्संग चल रहा है, ये पहचानो कि ये कौन बैठा है इस समय। अरे तुम मुझे क्या पहचान पाओगे? तुम खुद को नहीं पहचानते तो मुझे क्या पहचान पाओगे? खुद को पहचान लो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। अरे अपने नैनों के पट खोलो, उस जो घट के पट खोल लोगे, और घट के पट जब तुम्हारा खुल जाएगा, यानी वो दिव्य नेत्र खुल जाएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, वो शिव नेत्र खुल जाएगा, तो गुरु तुम्हारे सामने खड़ा, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम नहीं समझ सकते। आज पिछली तारीख में सत्संग चल रहा था, ढकपुरा गए, आपको थोड़ा इशारा दिए दे रहे। गुरु के खेल को हम नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते, गुरु समझाएं तब समझ सकते हो, उससे पहले नहीं। हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष राम भरोसे जी, तो हम मोटरसाइकिल से ना गाड़ी से लेकर के गए। लोगों ने कहा गाड़ी लेकर के आओ, तो हमारे पास 2 गाड़ी है, 2 कारें हैं, जाए तो उस गाड़ी से जा सकते, लेकिन संगत का खर्चा होगा, तुम्हारे यहाँ आए तो 1000 का डीजल लगेगा, लेकिन तुम 1000 इसमें ही खर्च कर लो, यही है, तो हमें तो 100-200 पेट्रोल के मिल जाए, वही बहुत है। हम संगत का खर्चा नहीं, इसलिए लोगों ने कहा, हमने कहा नहीं, हम रोडवेज से आएंगे, हमको मोटरसाइकिल से उठा लेना। जैत्रा से पहले हम उतर गए और टेरी पे उतरे, और उतरने के बाद हमारे अध्यक्ष जी ने कहा यही वो मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं और यहीं से आप चलिए। मैंने कहा ठहरो जरा, थोड़े आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और आगे चल करके हम पैदल पैदल दोनों आदमी गए, तो एक खेत में वहां पर तंबाकू के बौर तोड़े जा रहे थे। तंबाकू जो होती है उसका बौर, उसमें 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे, और बौर तोड़े तो हम नीचे उतर करके गए। हमने कहा जरा देख लिया जाए कि ये बौर कैसे तोड़ते हैं, हम तो जानते नहीं, हमारे यहाँ तो होती नहीं तंबाकू। हम जब नीचे उतर करके गए तो हमने आवाज दी, भैया ये क्या काम कर रहे हो? तो कहने लगे ये हम तंबाकू के बौर तोड़ रहे हैं। तो वो महिलाएं भी कहने लगी कि भैया उसको गिर जाएगा, तो तंबाकू के बौर तोड़ रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि ऊपर क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा ये तोड़ेंगे नहीं तो ये खिल जाएगा, तंबाकू बेकार हो जाएगी। और पूछ ही रहे थे, तब तक 2-3 आदमी वो थे, उसने गर्दन उठा करके देखा और वहीं से चिल्लाने लगा, अरे कि यही थे, रात 2 बजे हमको तो दर्शन दिया और यही थे, और भाग करके आया और पैरों में गिर गया। हमने कहा भैया हम कहा है, हमने समझी कि रात हम डकैती में कहीं पकड़े गए, रात के 2 बजे के यही थे। तो हमने कहा हम पकड़े गए आज, तो गैर मतलब में बौर देखने आए, यह डकैती पड़ गई क्या? उसने पैर छुए और कहने लगा कि यही चादर ओढ़े थे, यही कपड़े, और तुमने रात के 2 बजे मुझसे ये कहा कि चलो वहां सत्संग हो रहा है। मैंने कहा मैंने सत्संग की कहा, तो हमें समझने में देर नहीं लगी कि गुरु महाराज
अपना काम कर गए पूरा और मुझे बता करके चले गए। अध्यक्ष जी ने कहा कि इससे कह दो, हमने उस पर पीठ पे हाथ फिराया और कहा भैया तुम्हें जब गुरु महाराज लेने के लिए आए और हमें तुम बता रहे हो तो अब हमारे साथ चलो। उसने अपनी पिक्की को उठाया, फोड़ तोड़ना बंद और सीधा पूरा सत्संग के मैदान में पहुंच गया। गुरु महाराज जीवों को कैसे जोड़ते हैं आप नहीं समझ सकते। गुरु महाराज कैसे ले जाते हैं जीवों को, अरे आपके रूप में आ जाए, आपके तरीके से, किस तरीके से कहां पर प्रकट हो जाए। इसलिए सत्संगी भाई बहनों आप नहीं पहचान सकती है।